जो श्री जयराम आश्रम के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर विशाल आयोजन, व्यासपीठ पे सुशोभित व्यास स्वरूप पूज्यपात महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज मंचस्थ उपस्थित हरिद्वार से पधारे स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज, उन्हीं के साथ में जो महापुरुष पधारे हैं उनके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री ब्रह्मचारी जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी चलेंगे सुंदर द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की ओर। उससे पहले कि आज आप लोगों को बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो इस समाज में पूरे विश्व में किसी को भी दुर्लभ नहीं है, वह चीज आज आप सभी भक्तों को प्राप्त हो रही है। इस जयराम आश्रम के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन पूज्य महाराज श्री के द्वारा कल आप लोगों ने संतों की सुंदर महिमा का श्रवण किया, और आज उसी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए चलेंगे। कहते हैं कि जब सतयुग में बहुत ही भगवान जो है युधिष्ठिर ने जब श्री मार्कंडेय जी से पूछा कि आज तो दान धर्म तप यज्ञ सब कुछ है, लेकिन आने वाला जो समय है कलयुग, उसमें न दान होगा, न धर्म होगा, न तप होगा, अधर्मी लोग होंगे, उनके लिए सर्वोपरि उपाय क्या होगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया है तो श्रेष्ठ ऋषि श्री मार्कंडेय जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, हे राजन, वह समय ऐसा होगा यज्ञादि वेदादि तब सब विलुप्त हो जाएंगे, तब उस समय तीर्थों का सेवन, तीर्थों की महिमा अपार होगी। और फिर उन्होंने एक प्रश्न और किया कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से समझाते हुए कहा कि हे राजन, जब यह सारी पृथ्वी विलय होती है तब यहीं प्रयाग में ही अक्षयवट नामक वृक्ष है, कहते हैं वह यहीं विद्यमान है अक्षयवट, और यहीं पे भगवान श्री बाल कृष्ण बाल मुकुंद की छवि पे उसी वट के पत्ते के ऊपर लेटे हुए अपने अंगूठे का रसपान करते रहते हैं। तो यहाँ की धरती सर्वोपरि मानी जाती है, और तीर्थराज प्रयाग जैसे कि कहते हैं कि हर तीर्थ का महत्व अपनी अपनी जगह पे है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का पावन उत्सव होता है, सूर्य ग्रहण का पावन मेला लगता है, और वहां का स्नान सर्वोपरि माना जाता है। जब सूर्य ग्रहण से भी अधिक जो गंगा हमारी विंध्याचल पर्वत आदि नदियों से होकर के निकलती हैं, उनका 10 गुना फल प्राप्त होता है। उनसे भी 10 गुना फल की प्राप्ति हमें काशी यानी कि बनारस की गंगा नदी में स्नान करने से होता है, और उनसे अनंत गुना फल की प्राप्ति हमें इस महाराज तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में नहाने से मिलता है। क्यों? क्योंकि तीर्थराज में सिर्फ त्रिवेणी का संगम ही नहीं, यहाँ संतों का महाकुंभ भी होता है, और यहाँ प्रायः संत सेवा करते हुए देखे जाते हैं। आगंतुकों की सेवा, साधुओं की सेवा, समाज की सेवा, सभी की सेवा करते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग कह के पुकारा जाता है। तो मेरे भाई बहन, इससे सुंदर मौका आप सभी को जीवन में कदापि मिले या ना मिले, तो इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। कथा के साथ साथ में जो अन्य महापुरुष हमारे बीच पधार रहे हैं, उनके भी शुभ आशीर्वचन हमें प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पूज्य स्वामी श्री अनंतानंद जी के महाराज के पावन चरणों में, और उनसे निवेदन करेंगे कि वह अपने शुभ आशीर्वचनों के माध्यम से सभी भक्तों को कृतार्थ करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। माँ भगवती भागीरथी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर जहां पर ज्ञान गंगा का उद्गम सरस्वती जो अप्रकट रूप में है, वो ज्ञान के रूप में, इन महापुरुषों के रूप में ज्ञान के द्वारा आप सबको
इस श्री जयराम आश्रम के पावन पंडाल में परम पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में और उसमें जो ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि नानक नाम चढ़ती कला। भैया इस संसार में यदि कोई चीज है ना मिलने वाली तो है भगवान के नाम, क्योंकि हरेर नाम है भी केवलम कलो नास्ते 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 गति रन्नता। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और भागवत के भी अंत में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम तम नमामि हरिम। तो भैया ये जो भी कुछ मिलेगा वो प्रकट कहां से हो रहा है? ऐसे जैसा नाम वैसा ही गुण है। स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो जिनका तन मन धन, उनका जीवन ही जिनका भगवान के नाम में अर्पण हो चुका है, उनके नाम उनके अंदर से देखो, हम बहुत दिन से जानते हैं, आज से नहीं 10 साल पहले से जानते हैं। उनका जो जीवन है ना, देखो होता है भैया, यदि किसी की सोने की दुकान हो तो सारा दिन सोने का मोल भाव में ही दिमाग 24 घंटे उसी में रहेगा। यदि किसी की कपड़े की दुकान है तो कपड़े का ही रहेगा। तो उनका जो जीवन है पूरा धर्म पारायण भागवत में हो गया है। तो उनके जो मुख से जो निकलता है ना, वो तो केवल धर्म की ही बातें, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। तो भैया धर्म कहां पर लेके आ जाता है? धर्म में जो ब्रह्म है ना, जिसके लिए संसार के जितने भी साधन किए जाते हैं, उस आत्म प्राप्ति के लिए जो ब्रह्म स्वरूप जी की जो प्राप्ति है उसके लिए किया जाता है। तो ब्रह्म स्वरूप जी महाराज के पावन सानिध्य में, तो यहां पर जितना भी आप ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे, जितना भी सुनोगे, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा भैया। वो तो कुछ न कुछ दवाई जेब में डाल ली तो उसका आराम नहीं मिलेगा। यहां पर बैठने से तभी लाभ होगा जब उस दवाई को गले से नीचे जाने दोगे। बहुत सुंदर पूज्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने सभी भक्तों को जो है सुंदर माध्यम से आशीर्वचन प्रदान किया। इसी श्रृंखला में हमारे बीच हरिद्वार से ही श्री आनंदवन समाधि के पीठाधीश्वर स्वामी चित्तविलासानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। उनके चरणों में भी प्रार्थना करूंगा कि गागर में सागर भरते हुए 5 मिनट में हम सब भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं शाम्भवम् वीरानद्वैष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिपञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुरमण्डलम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा मोक्षमूलं गुरो कृपा। व्यास पीठ पर सुशोभित हमारे परम पूज्य
महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय साधु संत भाइयों, ब्रह्मस्वरूपा माताएं, हमारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में इस तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। महाराज श्री बहुत अद्भुत हैं, यही नहीं हर भारत के सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा समय समय पर धर्म का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार, समय पर उपस्थित कई प्रकार की आवृत्तियाँ जब यहाँ पैदा हो जाती हैं, उनका उन्मूलन करने के लिए स्वामी जी तरह तरह के कार्य करते हैं, जिससे कि इस मानव समाज में, मानव समाज के अंदर अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने जीव का भान हो, अपनी आत्मा का ज्ञान हो, इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। बहुत सुंदर आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री ने आप सभी को जो है अपनी वाणी के माध्यम से दिया। पुनः महाराज श्री को प्रणाम करते हुए हम चलेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। जो संदेश पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज हम सभी भक्तों को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को जयराम आश्रम के माध्यम से देना चाहते हैं कि आज के युग में संस्कारवान बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कैसे संस्कारवान बच्चे हों, कैसे कन्या को बचाया जाए, कैसे गौ को बचाया जाए, यह सब हमें सिखाएंगे संत महापुरुष, जो पीड़ा आज पूज्य ब्रह्मचारी जी लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए हम चलेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। सबसे पहले भागवत जी को वहीं से प्रणाम करेंगे, उसके बाद व्यास जी महाराज के पावन चरणों में जोरदार तालियों से एक बार वंदन अभिनंदन करते हुए कि महाराज श्री भागवत के साथ साथ हमें जीवन जीने की भी कला, हमारे अंदर कैसे संस्कारवान बने हम, वह कला सिखाने की, और वह जो है दृष्टि से हमें देखें, जो कि हम संस्कारवान बन के इस समाज का नाम रोशन कर सकें। पूज्य महाराज श्री। स्वस्ति श्री
कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपं कर्णपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंसा। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरो धनभिदो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम चरणिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्पगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
त्वच्छमः पातकी नासी पापघ्नि त्वच्छमा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा आइए प्रणाम करें सभी। प्रणाम तुमको कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको कल्याण रूप गंगे कल्याण रूप गंगे कल्याण रूप गंगे ओ कल्याण रूप गंगे कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको कल्याण रूप गंगे। शिव की जटा से निकली प्रगट भई जगत में ओ शिव की जटा से निकली प्रगट भई जगत में सारे जगत की माता सारे जगत की माता
भी न भेद करती, कुछ भी न भेद करती, मन में विचार गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे। कोढ़ी कुटिल कुकर्मी पापी हजार तारे, कोढ़ी कुटिल कुकर्मी पापी हजार तारे, हम जानते हैं वामन की, हम जानते हैं वामन की, चरणों की धार गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे। अमृत समान जल को जिसने पिया अमर है, अमृत समान जल को जिसने पिया अमर है, घी दूध दही जैसी, घी दूध दही जैसी, अमृत की धार गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे। तेरी छवि का माता आनंद क्या बखानूं, ओ तेरी छवि का माता आनंद क्या बखानूं, देखा करूं त्रिगुण से, देखा करूं त्रिगुण से, तेरी बहार गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे, कल्याण रूप गंगे, कल्याण रूप गंगे, ओ कल्याण रूप गंगे, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे,
करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे करते प्रणाम तुमको, कल्याण रूप गंगे। बोलिए गंगा मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री प्रयागराज जी महाराज की जय। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवंश कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आइए त्रिवेणी के पावन तट पर जयरामाश्रम के इस पावन प्रांगण में पूज्य महाराज श्री की सानिध्यता ग्रहण करते हुए, इन महान संतों को नमन करते हुए आइए प्रवेश करें इस कथा गंगा में। उस गंगा में यदि प्रवेश करते हो तो तन शुद्ध होता है, और इस गंगा में यदि प्रवेश करेंगे तो मन शुद्ध होगा, और जिसका मन शुद्ध हो गया वो ब्रह्म का आनंद ले गया। जैसे गंगा में प्रवेश करने से वो तन की शुद्धि का आनंद ले लेता है, ठीक इसी तरह मन की शुद्धि से वो परमात्मा का आनंद ले सकता है, बशर्ते उसके प्रति एक जिज्ञासा हो, उसके प्रति एक तड़प हो, उसके प्रति एक लोल्यता हो, उसके प्रति एक जुनून हो, उसके प्रति एक आग हो। और जब तक नहीं जगेगी तो भैया कितना भी जोर लगा लेना कि हमें परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की कृपा बरसे, ये केवल हमारा पागलपन है। यदि ये सिद्धि चाहते हो तुम तो अपने मनीराम को समझाओ वो कथा में प्रवेश कर जाए। कथा ही एक ऐसी चीज है तो तुम्हें बता सकती कि तू क्या था और क्या हो गया। आए हैं हम कहां से और जा रहे कहां, बस मन में जरा विचार लो, बस हो गया। भजन, इसी का नाम तो भजन है। लेकिन हम तो विचार ही नहीं कर पाते, दूसरी चीजों का मंथन कर लेते हैं, दूसरी चीजों पर विचार कर लेते हैं, लेकिन यहां बैठकर इन चीजों पर विचार नहीं करते। यद्यपि ये सत्य है और वो झूठ है। जो खुली आंख से तुम देख रहे हो एकदम मिथ्या, एकदम निष्प्रह झूठ, मरण धर्म है, वो सच नहीं है। और उस झूठ के पीछे भाग रहे हैं, और जितने झूठ के पीछे भागोगे उतना ही परेशान। भागो, कितना भागोगे, कितना पकड़ना चाहोगे इस संसार को। इसलिए भागवत का पहला श्लोक ही ये कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए ऐसे परमात्मा को हम नमन करें जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका स्वरूप ही इतना मीठा है जिसके स्वरूप को कोई झुठला नहीं सकता। सत्य माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको सच्चाई कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। जिसका कभी कोई अभाव ना हो, जिसका कभी कोई नाश ना हो। और संसार नाशवान है। संसार का अर्थ ही है संसरति गच्छति इति संसार, जो हर पल सरक रहा है, हर पल बदल रहा है, हर पल बिगड़ रहा है। यदि तुम्हें संसार सत्यवत भाषित हो रहा है, वो केवल और केवल परमात्मा की कृपा के कारण, इस सच्चाई के कारण, इस सच के कारण। इसके सच के सहारे पर ही खड़े हो तुम लोग, सच के सहारे पर ही ये शरीर खड़ा है। जैसे आकाश में बादल,
बनने वाले बादल बनकर बिगड़ जाते, लेकिन आकाश तो वैसे का वैसा ही है। ठीक इसी तरह ये बनने वाला शरीर बनकर के बिगड़ जाता है, इसके परमाणु बिगड़ जाते हैं। यदि वो परमात्मा अंदर से निकल गया तो तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें छूते हुए भी डरेगा, कई भूत बन करके मेरे ही ना लिपट जाए। इसलिए एक दिन भी घर में नहीं रखते, कहते उठाओ इसको, जल्दी ले जाओ बाहर। तो सच क्या हुआ, ये संसार या वो परमात्मा? तुम उसी के सहारे पर टिके हो। जिस दिन वो अंदर से निकल गया उस दिन तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देंगे और एक ही बात कहेंगे कि राम नाम सच है, राम नाम सच है, राम नाम सत्य। और यही तो बता रहे हैं यहां कि वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सच है। क्या? इसलिए भगवान भोले बाबा ने, उस सदाशिव ने, उस ऑर्डरदानी ने एक बात कह दी अपनी पत्नी को, तुम्हें नहीं, कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो तुम्हें नहीं समझा रहे, नहीं अपनी पत्नी को कह रहे, उमा मैं अपना अनुभव बताऊं तो ये संसार झूठा है, फिर सच्चाई क्या है? उसका भजन, उसका नाम, वही सच है। परमात्मा ही सच है। लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। परमात्मा को तो हम एक डॉक्टर की तरह मान बैठे, कुछ गड़बड़ी हुई जाकर के मंदिर में बैठ गए, ठीक हुआ तो तू लगता क्या हमारा, ठीक है ना? या डर के कारण जाते हैं कुछ बिगड़ ना जाए घर का। हम जो इलाहाबाद में भी आए, त्रिवेणी संगम में भी स्नान करने आए, दो ही उद्देश्य से, या तो कुछ पाने की इच्छा है या फिर लिस्ट लेकर के आए होगे महाराज, कुछ नहीं, या तो लोभ से आए हो या वैसे आए हो। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? या तो कुछ पाने की इच्छा, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे। मंदिर में क्यों जाते हो तुम? लिस्ट लेकर के जाते हो। 2 रुपए का फूल चढ़ा करके 2 करोड़ लेना चाहते हो तुम। लेकिन क्या भगवान में दिमाग नहीं है? भगवान तो कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्य हम। जो मेरे को जिस तरह से भजेगा, तुम फूल चढ़ाओगे तो फूल ही मिलेगा प्यारे, और यदि तुम कामनाओं की गठरी बांध के जाओगे, तुम्हारी भूल है ये। या तो लिस्ट लेकर के जाते हो या फिर भय से जाते हो। लेकिन भागवत कहते हैं ना, तुम्हें किसी भय से जाना, किसी लालच से जाना, वैसे ही प्रवेश कर जाओ ना। क्यों? क्योंकि यहां तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। इन महापुरुषों की तरह ये निस्वार्थ भाव से बता, इनका क्या है? यहाँ बेटा बरतेगा, बेटी बरतेगी, माँ बरतेगी, कौन बरतेगा? ये तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए वो उनका अपना रास्ता है, तुम्हारा अपना रास्ता है। लेक लेक गाड़ी चले और संत चले बेली, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। यही बात सही है। इसलिए यही सच है, इसको पकड़ लो। और केवल सच ही नहीं है, वो चेतन भी है। इसलिए सत्य केवल सच ही नहीं है कि भाई ये माइक सच है, मान लिया सच है, लेकिन इसमें यदि इलेक्ट्रिक पावर ना हो तो क्या फायदा इसका? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। ये सच तभी लगता है जब इलेक्ट्रिक पावर इसमें काम कर रही है। इलेक्ट्रिक पावर यदि निकल गई, इलेक्ट्रिक पावर यदि चली गई तो ये खाली ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। ठीक इस तरह तुम्हारा शरीर केवल सच ही नहीं है, वो वो चेतन के रूप में बता रहा है तुम्हें। वो चला रहा है, बुला रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। वो चेतन का ही कमाल है। क्या? जैसे टायर के ट्यूबों में हवा, वो कितनी भी ताजी गाड़ी हो और किसी भी मॉडल की हो, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, वो तभी तक काम कर रहे हैं जब तक उनके टायर के ट्यूब के अंदर हवा है। उस टायर के ट्यूब के अंदर से वो हवा निकली, वो तो मात्र ड्रामा मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरह तुम्हारा शरीर भी जब तक वो ठाकुर बैठा है तभी तक काम कर रहा है। वो निकला तो ये शरीर भी उसकी तरह ड्रामा ही है।
साइकिल मोटरसाइकिल की तरह। ये शरीर जड़ है और आत्मा इसमें चेतन है। ये जड़ शरीर चेतन आत्मा के सहारे चल रहा है। जिस दिन वो आत्मा निकल जाएगी उस दिन इसके परमाणु बिखर जाएंगे, सड़ जाएगा, ये गल जाएगा, इसमें से बदबू आएगी। यदि इस गंदगी बनाने की फैक्ट्री के अंदर से खुशबू यदि आ रही है, लोग तुम्हें अपना रहे हैं, लोग तुम्हें चाह रहे हैं, तो बदौलत उसकी, न कि हमारी है। नहीं तो ये तो गंदगी बनाने की फैक्ट्री है। नाक से देखो तो, कान से देखो तो, मुंह से देखो तो, सुबह सुबह तो निकाल के आते हैं। क्या ये केवल और केवल गंदगी बनाने की फैक्ट्री है, तीसरी चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत खूबसूरत बैठी चीज है, वो है प्रभु की चेतनता, वो आत्मा। क्या? और जब तुम उसको जान जाओगे, इसमें प्रवेश कर जाओगे, तुम्हें आनंद आ जाएगा। अभी आनंद मिलता है, तुम लड़के की शादी करते हो, लड़के की शादी करते हो, कोई अच्छा पद प्राप्त कर लेते हो, तुम्हें आनंद मिलता है, नाचते हो, गाते हो, खुशी मनाते हो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, वो परमानेंट नहीं है। कल शादी में नाच रहा था, परसों यदि कोई मरा गया तो रोना रहे, परसों तो तू नाच रहा था यार, क्या कह रहा है, वो खत्म हो गया। आनंद तो है लेकिन अखंड आनंद नहीं है तुम्हारे पास, बिंदु मात्र है। इस बिंदु के माध्यम से आनंद सिंधु की खोज कीजिए, और वो खोज का रास्ता है श्रीमद् भागवत। प्रवेश करिए, पकड़िए उसकी उंगली, ले जाएगा तुम्हें उस श्रृंखला तक, उस चोटी तक जहां तुम्हारा लक्ष्य है। नहीं तो मान जाइए हम उस भुलक्कड़ प्रोफेसर की तरह हैं फिर, जो ट्रेन में चढ़ तो गया लेकिन कुछ था पता ही नहीं। कोई प्रोफेसर चढ़ गया ट्रेन के अंदर, बैठ गया आराम से, ट्रेन में जाकर टीटी चढ़ गया रास्ते से, टिकट चेकर, और जो ही चढ़ा कहता हुआ भैया टिकट प्लीज, टिकट, माताजी टिकट, बहन जी टिकट, और करता 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 उस प्रोफेसर के पास पहुंचा, भाई साहब टिकट। और वो लगा कभी इस जेब में देखना शुरू किया, कभी बगल वाली में, कभी अगल वाली में, कभी आगे का पुस्तक उठाता, कभी पीछे इसको हिलाता है, देखा टिकट मिली नहीं। लेकिन वो कह रहा है भैया सच मानी मैंने टिकट ली थी। टिकट चेकर ने कहा मैंने कब कहा कि तुमने टिकट नहीं ली, ली होगी जरा दिखाई। फिर ढूंढा सो, कभी उठ के देखता है, कभी उधर जाके देखता है, कभी उधर जाके देखता है, कभी सीट के नीचे देखता है, भाग रहा है, इधर उधर डोल रहा है। फिर कहता भैया बगैर टिकट के कोई ट्रेवल करे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सच मानिए मैंने टिकट ली थी। टिकट चेकर ने कहा मैंने कब कहा है कि तुम्हें टिकट नहीं ली, ली है लेकिन जरा दिखाइए। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा कर, मैं जरा आगे चेक करके आता हूं, तब तक तुम ढूंढो। वो आगे ढूंढने गया, चेक करने गया, और ये इधर ढूंढ रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे। वो चेक करके पूरा डब्बा वापस आ गया, लेकिन उसकी टिकट नहीं मिली, और उसको बेचारे को पसीना आ गया, और कह रहा भैया सच मानिए मैंने टिकट ली थी, लेकिन न जाने कहां गायब हो गई। बगैर टिकट के कोई ट्रेवल करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक हूं, बड़ा सभ्य नागरिक हूं, लेकिन न जाने कहां चली गई। उसके चेहरे को देख करके टिकट चेक करने का अच्छा बैठ जाए, मान लिया मैंने अपनी टिकट ली थी, बैठ जाए आराम से ट्रेवल करें। और ऐसा कह करके टिकट चेकर चल पड़ा। जब 10 कदम चला था तो वो प्रोफेसर उठ खड़ा हुआ और कहा प्लीज 1 मिनट। टिकट चेकर ने कहा भाई मैंने मान लिया आपने टिकट ली है, आप बैठ जाइए, अब क्या प्रॉब्लम है? कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्या? कभी ये तो बताते जाइए मुझे उतरना कहां है, मुझे उतरना कहां है? शायद हम भी उस बुलक्कड़ प्रोफेसर की तरह बैठे हैं, जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं और अपने आप को मानते हैं कि हम एक जिम्मेदार आदमी हैं।
प्रमाणित करते हो हर एक दूसरे के सामने, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों को यह नहीं पता कि आपको उतरना कहां है, आप कहां जा रहे हो। क्या आपको पता है आप कहां जा रहे हो? आपको पता आपको कब मरना है? आपको पता आप कहां से आए हो? आपको पता आप कहां जा रहे हो, किस जगह जाना है? सारी जिम्मेवारियों के होते हुए तुम्हारी टिकट गायब हो गई है। क्या है आपके पास भागवत रूपी टिकट? क्या है आपके पास रामायण रूपी टिकट? क्या है आपके पास गीता रूपी टिकट है? क्या है को तुम्हारे पास कोई तुम्हें रास्ता दिखलाने वाला? कहां भटक रहे हो तुम? मुड़िए, यहां आकर धक्के खाने नहीं आए हैं, तो किसी महापुरुष के पास बैठो, तुम्हें गंगा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें सरस्वती का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें यमुना का ज्ञान हो जाएगा। भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। भटकाव का नाम जिंदगी नहीं है।